बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये जो आफात आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, ये परेशानियाँ आती हैं, हमारा ईमान है कि फ्लड्स भी आते हैं और पूरी दुनिया में फ्लड्स आते हैं। कोई पाकिस्तान में नहीं आए। अमेरिका जैसा कंट्री जो है, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनमें पिछले साल आपने देखा था कि बहुत बड़ा फ्लड आया था और वो उनकी उड़ा के ले गया था। बाकी कंट्रीज़ में भी आया है। तो ये जो नागहानी आफतें होती हैं, जो ये तो अल्लाह की तरफ, कुदरत की तरफ से होती हैं। तो इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। हाँ, इसको कितनी हद तक हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इनमें क्या बेहतरी ला सकते हैं, जैसे फ्लड के बारे में आप कह सकते हैं, अर्थक्वेक क्या, उसको कैसे अर्थक्वेक को रोक सकते हैं। और अब जो फ्लड्स के बारे में है, चूँकि फ्लड्स के बारे में ये है जी कि जब आप पानी दरियाओं का रोकेंगे, अब उस पर इंक्रोचमेंट होगी, उस पर लोग घर बना लेंगे, तो फिर वो जो रास्ता रुकता है, तो फिर जब रास्ता रुकता है, तो जब पानी पहाड़ों से ज़्यादा आता है, जिस तरह कल आप ये पिछले दिनों आपने देखा तो खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत खेज जो ये आया है, क्लाउड ब्रास्ट हुआ है, बारिशें हुई हैं, तो इससे जो है फिर नुकसानात आबादियों को उड़ा के ले जाता है, बंदों को वो खा जाता है, इंसानों को निगल लेता है। 300-400 से ज़ायद मेरे ख्याल में वफ़ात हुई। उनकी वफ़ात में बड़ा अफसोस हुआ है, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। और उसके साथ साथ जो है हम अफसोस कर सकते हैं और उनके गम बराबर की। जहाँ तक आपने ये बात की है बिलियन ट्रीज़ की, बिलियन ट्रीज़ जो ऐसा इसलिए तो खान साहब ने जो ये प्रीएम्प्ट किया था, और मैं इमरान खान की लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि दुनिया के वाहिद लीडर है जिसने एनवायरनमेंट पे काम किया था, जिसने बिलियन ट्रीज़ का जो प्रोजेक्ट है, इसको बतौर चीफ मिनिस्टर, हालांकि फेडरल मिनिस्टर वो नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने ये टेकअप किया था जब परवेज खट्टक हमारे चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद महमूद खान हमारे चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद खान साहब बने, तो खान साहब ने फुल फ्लेज मिनिस्ट्री, सरताज गुल साहबा और अमीन असलम खान साहब उनके मिनिस्टर थे। और बिलियन ट्रीज जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिल्कुल इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ देखें, मरी के आप पहाड़ियाँ देखें, आप जाके और लोग इलाकों में देखें, वहाँ दरख्त लगाए गए हैं और दरख्त लगाने से मौसम को बेहतर करने की कोशिश की। और खान साहब ने ये प्रीएम्प्ट भी किया था और प्रिडिक्ट भी किया था कि अगर आप ये नहीं करेंगे दुनिया में बहुत बड़े नुकसान होंगे और उसका आप खमियाजा मनसूबा तो दे दिया, लेकिन ये मनसूबा अरबों रुपए की करप्शन की भी नजर हुआ इसमें अरबों रुपए करप्शन। देखे ना भाईजान, अगर अरबों रुपए की करप्शन हुई है तो हुकूमत उनकी मौजूद है, मुखालफिन जो है वो बरसर इक़्तिदार हैं। अगर कहीं पे अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, 10 रुपए की भी हुई है तो उनके खिलाफ मुकदमात कायम करें, उनको परसुएट करें। अब झूठे मुकदमात में अगर जेलों में डाल सकते हैं, पोलिटिकल वर्कर्स को डाल सकते हैं, गोलियां मार सकते हैं, हमें अपना पुरअमन एहतजाज नहीं करने देते, हमारा गला घोंटा हुआ है, मीडिया के लोगों को अफेयर कर देते हैं, उनके रिज़्क़ और रोज़ी के पीछे लगे हुए हैं, और अदलिया के जजेस के साथ जो रवैया किया जा रहा है, तो अगर उसके साथ किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, अगर किसी में कोई एम्बेजलमेंट की गई है, करप्शन की गई है, तो अदालतें मौजूद है, उनके पास इदारे मौजूद है। कहने को तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन वो इसके खिलाफ कोई एक्शन ले। और मैं समझता हूँ कि जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था इमरान खान का, वो लैंडमार्क था, जिसको मैं समझता हूँ कि यूएनओ ने उसको अप्रिशिएट किया था और उसकी सर्टिफिकेशन भी हुई थी आईएसओ, मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था। और उसमें जो उनके बरतानिया के वजीर आजम थे, बरतानिया के वजीर आजम ने बड़ा सराहत और उन्होंने नाम लेके उसको बताया था कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने जो ये किया है, ये बहुत दूर असरात देगा। और यही हम देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे आगे कितने खतरात हो, क्योंकि हुकूमत तो सोई हुई है, हुकूमत का तो कोई विजन नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। 78 साल से मुल्क के आप हालात तो देख रहे हैं। अब देखे ना मेरे भाई, 3.5 साल वालों को मरगड़ा लगाने को बड़ा शेर है, उसने ये कर, जो 78 साल से बरसिर उन्होंने क्या किया है, उनसे हमें पूछ सकते हैं ना, ये हमारा हक तो है कि आप 78 साल से हुक्मरान है। आप जो ये मुस्लिम लीग नून आई हुई है पिछले 50 साल से, 56 साल से ये बरसर इक़्तिदार है, पीपल्स पार्टी उससे पहले से है, फिर उसके बाद हमारे मार्शल लगते रहे, मुख्तलिफ अदवार में ये चलते रहे। तो कहने का मकसद ये कि ये धरती, ये वतन, ये पाकिस्तान हमारा है, इसकी बेहतरी, इसकी फलाह और तामीर तरक्की के लिए हम अपनी जान पे खेल के भी इंशाअल्लाह ताला इसकी हिफाजत करेंगे। और जहाँ पे हमारी कोई कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, हम भी बतौर पार्लियामेंटेरियन और पाक अवामी नुमाइंदे उस पर सवाल उठाएंगे। आप हमारे मीडिया वाले भी हमारी निशानदेही करें कि कहीं पे अगर कोई ऐसी हो सकती है तो वो उसमें बेहतरी करें। जापान के दौरे पे पंजाब भर में मिसाइल बड़ी है, बारिशें हुई, तो क्या मरीम नवाज साहबा जापान के दौरे पे मरीम साहबा को जहेज में इक़्तिदार मिला है, वो जीती तो है नहीं, फॉर्म 47 के लोग हैं, उनको बिठाया गया है। जब उनको बिठाया गया है तो वो जो है वो सैल सपाटे कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं। पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी तो 0/0 है, और उन्होंने जो है एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया है, सारे प्राइवेटाइज कर दिया है, हेल्थ का जो है उन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क जो है वो आपको पता है कि इनकी पॉलिसियों की वजह से कोई
वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, जिन्होंने स्टेटिस्टिक्स में इन्होंने उसका बजट के बुक में भी उनका निशान दी है कि आपकी 44% पॉपुलेशन जो है वो पोवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। इस तरह जो है आपकी बाइंग कैपेसिटी कम हो गई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, और जो पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोग बाहर जा रहे हैं, यही वजह है कि यहाँ गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कुछ जस्टिस नहीं है, तो लोग बाहर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं। अगर एजेंडा, और उनके वाले साहब भी चीफ मिनिस्टर थे, उनके अंकल भी चीफ मिनिस्टर थे, उनके कजन भी चीफ मिनिस्टर है, उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर है, उनके अंकल प्राइम मिनिस्टर है। मैं समझता हूँ कि ये डंग टपाव पॉलिसी पे, ढाक पे चल रहे हैं। इनके ये जो है पहले अवाम इनको देख चुकी है, ये इनके पास कोई एजेंडा लेस है, ये मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन लेस है, ये इंस्टॉल्ड है, और इनको अवाम ने तो वोट डाला नहीं। अगर अवाम ने इनको वोट डाला तो अवाम के उमंगों के मुताबिक ये फैसले लेते। ये तो अवाम के फैसलों के खिलाफ ले रहे हैं। गंदम के स्कैंडल जहाँ आ रहे हैं, चीनी के स्कैंडल जहाँ आ रहे हैं, आप काश्तकार आपका पिस चुका है, जो सैलरीड क्लास है वो बेचारी मर चुकी है, तो ये तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के नाम पे ये सारा सिस्टम चल रहा है। साहब, सियासत पे आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं। गवर्नर सिंह साहब ने इशारा दे दिया है कि भाई आने वाले हैं, क्या अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आएंगे, अपने एम को दोबारा बनाएंगे? मुझे तो नहीं पता उसने ये कहा है, में क्या है, कब कहा है ये, पता नहीं। भाई लोग से उसकी क्या मुराद है? भाई लोग किसको कह रहे हैं? भाई लोग से मुराद ये है कि जो हमारे भाई हैं, जो हमारे मेहरबान हैं, वो को मसला लगाना चाहते हैं, या मसलाक से शक्ल में आना चाहते हैं, या कोई उहदा लेना चाहते हैं, जो आजकल स्पेकुलेशंस हैं, जो र्यूमर्स हैं कि प्रेसिडेंट का उहदा लेना चाहते हैं। खुदा जानता है क्या है उनसे आप सवाल करें ना, मेरे मीडिया वाले भाई करें कि आपका कहने का मकसद क्या है। रात को अब्दुल मालिक साहब इस बात पर बड़ी हैरत, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई कि सवाल करके तो बाद में उनके चेहरे के तासुरात जो थे वो सही नहीं। देखें, ये तो उनसे पूछा जा सकता है, मुझे नहीं पता वो कैसे कह सकते हैं। भाईजान, यहाँ जंगल का कानून है, मारी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको लाते जाओ पूछने वाला नहीं है, ये इंस्टॉल्ड है। लेकिन अल्ताफ ने जो पाकिस्तान के खिलाफ बात की ना, काबिल माफ़ी नहीं है ना सर, वो काबिल माफ़ी नहीं है। वो जो रियासत पाकिस्तान है, जो हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जो हमारे इदारे हैं, वो हमें अपनी जान से अजीज़ हैं, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो पाकिस्तान के बारे में ऐसी गुफ्तगू करता है, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान के दिफा पे तय करता है और लोगों को बांटता है, तो काबिल नफरत है। और वो मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिटिक्स हमेशा हमेशा के लिए आउट हो चुकी है अल्ताफ हुसैन की। बाकी जो सवाल आपने पूछे उससे आप कुछ पूछ सकते हैं। सुनने में आया पाकिस्तान आ रहे गवर्नर सिंह इशारा किया है कि भाई यार, ये सवाल में जवाब दे रहा था। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर भाई आ सकता है मीडिया पे आ रहा है, प्राइवेट लाइव आ रहे हैं। सेनेट को भी खत्म करा है, खुद जा रही है, सेनेट खत्म नहीं करा है। नहीं, देखे, मैंने तो नहीं सुना, अभी आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसको कौन अलाउ कर रहा है, कौन उनको वापस ला रहा है, और किस बुनियाद पे आ रहे हैं। कल तो वो गद्दार थे, मुल्क दुश्मन थे, पाकिस्तान के खिलाफ थे, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान में पे वो वादे करते थे, और उनका जो और लहदा रियासत बना, जनापुर के नक्शे बरामद हुए थे। आज अगर कोई इस किस्म की बात है, पहली बात मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं सुनी सुनाई बातों पे बिलीव नहीं करता, ठीक है ना जी। मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो अगर गवर्नर ने कहा तो बेहतर, तो गवर्नर से आप पूछ सकते हैं।